Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 10. As you all know, yesterday we were studied the introduction of homeostasis. So now we are going to start our topic homeostasis in plants. Our topic is homeostasis in plants. It is on page number 18. As you all know, plants have different mechanisms for maintaining their internal body temperature, water concentrations and all other things. यानी प्लांट्स के अंदर डिफरेंट मैकेनिज़्म है कि वो अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन कर सकें. होम्योस्टेसिस किस लिए मेंटेन कर सकें? ऑक्सीजन मेंटेन कर सकें अपनी बॉडी के अंदर प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन कर सकें, नाइट्रोजन मेंटेन कर सकें, वेस्ट मेंटेन कर सकें. प्लांट्स के अंदर वेस्ट भी होता है और प्लांट्स के अंदर वाटर भी होता है, हर चीज़ की. इसके अलावा टेम्परेचर भी होता है, सनलाइट भी होती है, ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन नहीं की. हर चीज़ को मेंटेन करने के लिए एक डिफरेंट मैकेनिज़्म मौजूद है, ठीक है. हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 मैकेनिज़्म डिस्कस करने हैं. सबसे पहले मैकेनिज़्म की तरफ चलते हैं, रिमूवर ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अगर पौधे के अंदर एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आ जाए तो वो उसको कैसे एक्सक्रीट आउट करेगा या रिमूव करेगा, ठीक है. इसकी तरफ चलते हैं. डे टाइम, दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है क्योंकि सूरज की रोशनी मौजूद होती है और सूरज की रोशनी की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जबकि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड पूरी की पूरी जो है वो हमारे प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं. ये तमाम काम था दिन का. कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है और ऑक्सीजन एक्सहेल करता है प्लांट. अब आ जाते हैं नाइट टाइम की तरफ. रात के वक्त क्या होता है? सूरज नहीं है, क्लोरोफिल अकेला तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, तो नो फोटोसिंथेसिस, कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती. तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिर क्या होता है? तो इसको आगे डिटेल में देखते हैं. बेसिकली रात के वक्त क्या है? नो फोटोसिंथेसिस, द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज. ये ऊपर के एरो आपको शो कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है. अब कार्बन डाइऑक्साइड ने सेल के अंदर से निकलना तो है, वो तो प्लांट को भी नुकसान दे देगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही. एस्केप बाय डिफ्यूजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता पौधे के अंदर से निकलना शुरू होगी. अगर तो हमारे पास लीव्स और यंग स्टेम्स हैं, उनके अंदर स्टोमेटा होते हैं. फॉर एग्जांपल ये पत्ता है ना, पत्ते की बैक साइड पे मैंने आपको बताया था स्टोमेटा होते हैं, जिसके अंदर से ये कार्बन डाइऑक्साइड रात के वक्त निकलना शुरू हो जाएगी. जबकि दिन के वक्त ये अंदर जाती थी, लेकिन रात के वक्त ये निकलना शुरू हो जाएगी. ये थी लीव्स और यंग स्टेम्स की बात. इसी तरह यंग रूट्स तो हमारे मिट्टी के अंदर होते हैं ना, उसके अंदर क्या प्रोसेस होगा? रूट्स के सरफेस एरिया और रूट्स के हेयर के ज़रिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये रूट्स हैं, इसकी ऊपर की जो सरफेस है उसके ज़रिए और जो छोटे छोटे इस पर बाल होते हैं उसके ज़रिए आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना यानी मिट्टी के अंदर आना शुरू हो जाएगी. ऊपर पौधा लगा हुआ है, ठीक है. अब आ जाते हैं लीव्स की तरफ. लीव्स के अंदर अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया तो स्टोमेटा है, जिसके ज़रिए ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है. इसीलिए कहा जाता है रात के वक्त दरख्तों के नीचे या पौधों के पास नहीं बैठना चाहिए. इसलिए नहीं बैठना चाहिए कि जिन भूत आ जाते हैं या कोई और मसला हो जाता है, इसलिए नहीं बैठना चाहिए. ये साइंटिफिक रीज़न आपको आज पता चलेगी क्योंकि रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स रिलीज़ कर रहे होते हैं. और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड आपके लिए कितना नुकसानदेह है. कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम सांस लेंगे, हमारा सांस रुकना या उखड़ना शुरू हो जाएगा और हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. इसीलिए आज हम लोगों ने ये सीखा है कि रात के वक्त जो है वो दरख्तों के नीचे नहीं बैठना चाहिए. नाउ रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर की तरफ चलते हैं. जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है, इसी तरह कभी कभार पौधों को हम बहुत ज़्यादा पानी भी दे देते हैं सॉइल के अंदर. और सेलुलर रेस्पायरेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल हम पानी में क्या करते हैं, हम अपना जब भी पानी देते हैं तो ये नहीं कि दरख्त के ऊपर जो है वो टॉप पे चढ़ के उसको पानी देते हैं. हम नीचे ज़मीन पे पानी देते हैं, सॉइल के अंदर पानी देते हैं. इसके अलावा सेलुलर रेस्पायरेशन हम सांस लेने के अमल को कहते हैं. हम सांस लेते हैं या फिर आपके जो पौधे हैं वो भी सांस लेते हैं, सेलुलरी रिस्पायर करते हैं. इन दोनों प्रोसेसेस के ज़रिए एक तो हम बाहर से पानी दे रहे हैं और जो आपके पौधे हैं वो सांस भी ले रहे हैं. वाटर इज़ स्टोर्ड. इन दोनों प्रोसेसेस से पानी जमा होना शुरू हो जाता है. सम वाटर इज़ लॉस बाय ट्रांसपायरेशन. अब
पानी अगर ज़्यादा हो गया है तो पानी जो है वो ज़्यादा पानी निकलना शुरू होगा बाय ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर, पानी का निकलना फ्रॉम द प्लांट सरफेस या स्टोमेटा। या तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास लीफ है, इसके नीचे वाली लेयर पे जो है वो क्या है, आपके स्टोमेटा है, वहाँ से, या फिर इसके ऊपर वाली सरफेस से पानी का जो है वो लॉस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। लॉस यानी पानी का निकलना स्टार्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, आबी बुखारात के ज़रिए। आबी बुखारात, इस पर जब हीट पड़ेगी ना, जैसे वेपर्स नहीं बनते, इस सूरत में दिस प्रोसेस इज़ नोन एज ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन को तो हम कहते हैं कि वो दिन के वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सूरज की रोशनी होती है, तभी आबी बुखारात बनते हैं। रात के वक्त क्या होता है? कुछ पौधों में एट नाइट स्टोमेटा क्लोज, रात के वक्त तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। प्लांट्स हैव हाई वाटर कंटेंट, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसके अंदर पानी अभी भी मज़ीद बहुत ज़्यादा होता है रात के वक्त। फिर क्या होता है? वाटर स्टोर्ड इन जाइलम, जाइलम टिश्यू वो होती हैं ट्यूब्स जिसके अंदर पानी स्टोर होता है। कुछ स्पेशल पोर्स होते हैं पौधों के अंदर जो कि पानी को ड्रॉप वाइज बाहर निकालते हैं। इस प्रोसेस को हम ग्यूटेशन कहते हैं। और इस ग्यूटेशन को अब आपने ड्यू ड्रॉप से जो है वो आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक पौधा है, ये एक लीफ है, ठीक है। जब आप सुबह उठ के देखेंगे ना, इसके यहाँ कोनों पे ड्रॉप्स जो है वो पानी के आपको मिलेंगे। अब आप कुछ लोग कह देंगे कि ये वो हमारे पास जी औस है जो पानी रात को जो है वो गिरती है, जो सर्दी में भी बहुत ज़्यादा गिरती है, ठीक है। तो ये औस को हम लोगों ने इससे जो है वो मिक्स नहीं करना, ये ग्यूटेशन है। कुछ स्पेसिफिक पोर्स होते हैं जो माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं। पानी अगर पौधे में बहुत ज़्यादा हो गया है तो पत्तों की टिप्स के अंदर से जो है वो पानी निकलना शुरू हो जाता है ड्रॉप वाइज, इसको ग्यूटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है रिमूवल और मेटाबॉलिक वेस्ट। जैसे हम लोग अपनी बॉडी से जो है वो वेस्ट निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन या फीसिस, प्लांट्स भी जो है वो अपनी मेटाबॉलिक वेस्ट निकालते हैं। अब प्लांट का वेस्ट क्या है वो आज सुन लेते हैं। हार्मलेस मटेरियल हमारे लिए क्या है? कैल्शियम ऑक्सलेट है, जो कि क्रिस्टल्स की सूरत में होता है। यह हमारे लिए हार्मलेस है, लेकिन प्लांट में ये कंसिडर किया जाता है कि ये मेटाबॉलिक वेस्ट है। टोमेटो जो आप लोग खाती हैं या टोमेटो केचप वगैरह खाती हैं, उसके अंदर बेसिकली क्या होते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स होते हैं। ये कैल्शियम ऑक्सलेट जो है ये हमारे लिए इतने ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है, हाँ, लेकिन अगर हम कैल्शियम ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाएंगे तो किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए कहा जाता है टमाटर ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, टमाटर की मकदार कम रखनी चाहिए अपने सालन में भी और अपने खानों में भी, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। कैल्शियम ऑक्सलेट क्या है? बेसिकली प्लांट का मेटाबॉलिक वेस्ट है। अगर प्लांट का वेस्ट है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो अगर इसके अंदर भरा हुआ तो हम खाते चले जाएं। दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं, शेडिंग ऑफ लीव्स। अब फॉर एग्जांपल ख़ज़ां के मौसम में आपको देखते हैं कि पत्ते बहुत ज़्यादा झड़ने शुरू हो जाते हैं। वो बेसिकली क्या है? पूरे साल के अंदर आपके पौधे का जितना भी गंध होता है वो उन पत्तों के अंदर भरना शुरू हो जाता है और वो पत्ते मुरझा जाते हैं। क्यों मुरझा जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट जमा होना शुरू हो जाता है। फिर वो पत्ते नीचे ज़मीन पे गिर जाते हैं और अगले सीज़न में जब दोबारा स्प्रिंग आता है, बहार आती है, तो नए हमारे पत्ते सामने आ जाते हैं। इसी तरह आपका जो कॉनिफरस ट्रीज़ हैं जो कि ठंडे इलाकों में होते हैं, उसके अंदर से रेजिन्स यानी स्टिकी मटेरियल, जो चिपकने वाला मटेरियल होता है, वो आपको मिलते हैं। और रेजिन्स इसके अलावा आपका जो है वो वो कहते हैं, जैसे मेवा जात नहीं होते उसको भी कहते हैं। कीकर के पौधे से हमें गम्स मिलती हैं, चिपकाने के काम आती हैं। रबर प्लांट से हमें लेटेक्स यानी रबर मिलता है। लेडी फिंगर यानी भिंडी से, और कार्निवोरस प्लांट्स वो पौधे जो कि कीड़े खाते हैं, उनसे हमें म्यूसिलेज यानी चिपकने वाला एक स्टिकी मटेरियल होता है वो मिलता है। आज का टॉपिक होता है यहीं पे ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।